हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? देखिए, हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर पे मैट्रिक्स पार्ट 2 पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स का तीसरा वीडियो लेक्चर, अर्थात आज आप पढ़ेंगे मैट्रिक्स पार्ट 3। तो बात होगी मैट्रिक्स पार्ट 3 की। देखिए, हमने मैट्रिक्स पार्ट 1 में, मैं आपको याद दिला दूँ थोड़ा थोड़ा, मैट्रिक्स पार्ट 1 में हम लोग मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन और मैट्रिक्स का आर्डर पढ़े थे, याद होगा आपको। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में अंतर समझे थे। और पार्ट नंबर 2 में आप क्या पढ़े थे? टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में याद होगा आपको, पहले नंबर की हेडिंग थी हमारी रो मैट्रिक्स, दूसरे नंबर की हमारी हेडिंग थी कॉलम मैट्रिक्स, याद आया। तीसरे नंबर की हेडिंग थी जीरो और नल मैट्रिक्स, पाँचवें नंबर की शायद हेडिंग थी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, समझ में आ रहा है। फिर थी वर्टिकल मैट्रिक्स। हमने इतने टाइप के मैट्रिक्स करा चुके हैं, अर्थात जस्ट आगे हेडिंग डालेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको हेडिंग नहीं डालनी है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग नहीं डालनी है। ये हेडिंग आपके पार्ट 2 में जैसे आप नोट्स बना रहे थे उस समय ये हेडिंग पड़ी होगी। और उसके जस्ट आगे आपने पहले रो मैट्रिक्स पढ़ा था नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे आप कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा था, तीसरे नंबर पे आप सिंगल मैट्रिक्स पढ़ा था, चौथे नंबर पे पढ़े थे जीरो और नल मैट्रिक्स, पांचवें नंबर में आप पढ़े थे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और छठवें नंबर में आप डील किए थे वर्टिकल मैट्रिक्स। तो सातवें नंबर की आज कहानी है, क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सातवें नंबर की हेडिंग डालना है आप लोगों को, सब लोगों को सातवें नंबर की हेडिंग डालना है वर्ग आव्यूह, इंग्लिश में स्क्वायर। लिखे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो, अब देखो यार, मैट्रिक्स में कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स का फिगर बनाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है, रो मैट्रिक्स हो सकता है। मैंने आपको विधिवत समझाया था कि मैट्रिक्स मात्र एक अरेंजमेंट है, याद होगा मेरी बातों को। मैट्रिक्स को आप लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते, मात्र एक अरेंजमेंट है मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंड वैल्यू होती है, अर्थात एक यूनिक वैल्यू होती है, जबकि मैट्रिक्स अपनी वैल्यू नहीं देता। मैट्रिक्स मात्र एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्थित है, अवयवों का व्यवस्थित करने की क्रिया को मैट्रिक्स बोलते हैं। किंतु हमने ये भी पढ़ा था कि मैट्रिक्स के स्क्वायर फॉर्म, रेक्टेंगल फॉर्म सब हो सकते हैं। तो अब बात आती है, देखिए, जितना कॉलम मैट्रिक्स था पंक्ति अव्यूह, रो मैट्रिक्स पंक्ति अव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ अव्यूह, मैंने कल बताया। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, ये सब आयताकार अव्यूह हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, जो बहुत बड़ी कहानी है स्क्वायर मैट्रिक्स की, केस ज्यादातर स्क्वायर मैट्रिक्स के ही बनते हैं। अर्थात अब स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप आना शुरू हो जाएंगे। जब आप स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ोगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप आएंगे, अर्थात ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है, वो चाहे बोर्ड लेवल का हो या आपके कंपटीशन लेवल का हो, क्वेश्चन बनता है स्क्वायर मैट्रिक्स से। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं अपने इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल रखा हूं, टेलीग्राम लिंक डाल रखा हूं, समझ गए आप? वहां से आप टेलीग्राम लिंक को टच करिएगा तो क्रोम खुल जाएगा, और जैसे क्रोम खुलेगा तो आपका टेलीग्राम का लोगो आएगा, उस लोगो को टच करिएगा तो इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लास का टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि चैनल जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, नहीं इस चैनल को मैं प्राइवेट कर दूंगा तो आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाओगे। देखना, जैसे इस तरह आपका ये मोबाइल रहेगा और यहाँ पे मेरा वीडियो चलेगा, तो यहाँ पे एक एरो का साइन बन जाएगा, इस तरह का एरो का साइन बन जाएगा। उस एरो को साइन को टच करिएगा, जैसे टच करेंगे तो एक लिंक आ जाएगी यहाँ पे, उस लिंक को टच करिएगा तो क्रोम खुल जाएगा, और क्रोम को टच करिएगा, जैसे क्रोम खुलेगा तो टेलीग्राम का लोगो आ जाएगा, लोगो को टच करिएगा तो मेरा चैनल खुल जाएगा, और ये चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसा हमने क्यों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम की लिंक क्यों डाल दी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फ़ोन आते हैं बार बार कि टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा, तो ये समस्या आज आपकी दूर हो गई। चलिए, तो अब बात आती है काम की बात। देखो यार, ध्यान से सुनना। एक मैं यहां पे एग्जाम्पल लगा रहा हूं। पहले देखो, लिखने नोट्स बनाने का तरीका क्या है। सारे बच्चे
नोट्स और पेन लेके बैठ जाएं। लिखना तब तक नहीं जब तक मैं ना बोलूं। अभी आपको लिखना नहीं है। पहले मेरा शेड्यूल क्या होता है, पहले एग्जाम्पल समझाना, फिर डिफिनेशन निकालना, फिर एग्जाम्पल लिखना। तो अभी आपको एग्जाम्पल समझना है, फिर हम इसकी डिफिनेशन बनाएंगे। डिफिनेशन बनाने के बाद आप बाद में एग्जाम्पल उतारिएगा। सपोज दैट एक मैट्रिक्स है, सुनिए ध्यान से सुनिए, बोलो। यहाँ एक्स वाई ए बी, ए बी, कोई बताए कि इसका ऑर्डर क्या है? क्या है इसका ऑर्डर? 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, अर्थात ये R1 R2, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में फिर मैट्रिक्स ए को मैं डिनोट कर रहा हूं, ठीक। एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू आर, इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। एक मैट्रिक्स और ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 3 में भर रहा हूं, फिर मैट्रिक्स में ए से ही डिनोट कर रहा हूं, आपको घबराना नहीं। ये मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रहा हूं, A11, समझ गए होंगे, A11, फिर इसके बाद A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। जो लास्ट के एलिमेंट होता है वही ऑर्डर हो जाता है। आपको पता होगा, सब चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ। इसका मतलब डिफिनेशन क्या बनती है? डिफिनेशन 2 तरह से आप देख सकते हैं। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्याएं आपस में बराबर हों तो उस आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखेंगे, यदि, लिखिए डिफिनेशन, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो तो उस आव्यूह को वर्ग आव्यूह या इंग्लिश में बोले स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या समझ में आ गया? यदि किसी आव्यूह में स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या आपस में क्या हो? बराबर हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात जरा सुनिए कि यदि मैं एक, इसको आप हाईलाइट पेन से लिखिएगा, इसको हाईलाइट पेन से लिखेंगे। आप सबसे पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर एक कोई हाईलाइट पेन रखिए। वो हाईलाइट पेन आपको रेड रखना हो, रेड रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। बाकी परीक्षा में आपको रेड से नहीं लिखना, आपको पता होगा। तो रेड पेन आप रख लीजिए, कुछ हाईलाइट पॉइंट होते हैं उनको आप रेड पेन से लिख लीजिए अथवा स्केच से लिख लीजिए, जैसे मर्जी यार। यदि ए बराबर, दिमाग लगाना, यदि ए बराबर ए आई जे में, ए आई जे, इसका मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, यम क्रॉस यम। अच्छा, ये मैट्रिक्स का संकेत होता है ए आई जे, ये आपको पता होगा। जो क्लोज ब्रैकेट होता है, जिसे हिंदी में बड़ा कोष्टक हम लोग बोलते हैं, तो बड़े कोष्टक में क्लोज ब्रैकेट में ए आई जे कुछ ऐसा भरा हो तो ये इसका ऑर्डर है, यम क्रॉस यन इसका ऑर्डर है। यम क्या है? पंक्तियों की संख्या, और यन क्या है? स्तंभों की संख्या। तो क्या लिखें? यदि कैपिटल ए बराबर ए आई जे यम क्रॉस यन में एम बराबर यन हो, एम बराबर यन की फीलिंग क्या हुई? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वलेट हो तो आव्यूह कैपिटल ए एक वर्ग आव्यूह होगा। इसकी फीलिंग क्या आई? क्या समझ में सबको आ गया? यदि आप गणित की भाषा में बात करें तो हमने क्या लिखा है कि यदि इस मैट्रिक्स में का ऑर्डर यम क्रॉस यन में यम बराबर यन हो, अर्थात जो यम हो वही यन हो, तो दुनिया के अंदर जितने भी मैट्रिक्स आएंगे वो सारे मैट्रिक्स क्या हो गए? स्क्वायर मैट्रिक्स। कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या मिला कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो, वो सारे मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। वो चाहे अब 2x2 का ऑर्डर हो या 3x3 का ऑर्डर हो, 4x4 का हो, 10x10 का हो, इससे आपको लेना देना नहीं। चलिए लिख लीजिए, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी नोट करें। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई।
अब देखो, नोट हो गया, या फिर वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिए। यार चाहे तो एग्जाम्पल नंबर 4 लगा दीजिएगा, लिख रहा हूं और समझ में आएगा आपको। देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स की फीलिंग क्या होती है, ये बात तो पकड़ में आ गई। स्क्वायर मैट्रिक्स की फीलिंग क्या होती है, समझ में आ गया। स्क्वायर मैट्रिक्स की फीलिंग होती है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल नंबर 4 ले लीजिए, कैपिटल A इक्वल टू, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n। क्या इसका मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति nवां कॉलम, तो अगला क्या होगा, A21 A22 A23 डॉट डॉट क्या जाएगा, A2n। क्या समझ पा रहे हो, A31 A32 A33 डॉट डॉट A3n। फिर आपको करना क्या है, ये डॉट डॉट करिए आप, लास्ट में an1 भरो। an1 का मतलब क्या हुआ, nवीं पंक्ति का पहला कॉलम, ये क्या होगा an2, ये an3, और यहाँ क्या भरा जाएगा, कोई बताएगा क्या भरा जाएगा, ann, क्या भरा जाएगा, ann। ये एलिमेंट क्या भरोगे, ann, ये n3 है। इसकी फीलिंग क्या हुई, फीलिंग हुई, देखो ये क्या बताता है, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, nवीं रो, ये क्या बताता है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, nवां कॉलम, इसका ऑर्डर क्या हुआ, n क्रॉस n। इसका मतलब जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तुरंत ये वाला भी एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। चलिए, लिख गया, चलो अब समझाते हैं। हेडिंग बनाओ, अगली हेडिंग बनाएंगे वर्ग ऑब्यू के प्रकार। अब यहां से वर्ग ऑब्यू के प्रकार चलेंगे। अब हिस्ट्री खुलेगी स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब अगली जो हिस्ट्री खुलने वाली है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की खुलने वाली है। तो वर्ग ऑब्यू के प्रकार, टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग ऑब्यू के प्रकार। देखो, वर्ग ऑब्यू के प्रकार में पहले नंबर की हेडिंग डालना है आपको। पहले नंबर की हेडिंग डालना है ऑब्यू का मुख्य विकर्ण, ऑब्यू का मुख्य विकर्ण। ठीक, इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, तो इंग्लिश से हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। देखो यार, ऑब्यू का मुख्य विकर्ण क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो ये सुन लीजिए, ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है वर्ग ऑब्यू के प्रकार। तो डायगोनल मैट्रिक्स अर्थात ऑब्यू का मुख्य विकर्ण या प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स लिखने, ऑफ मैट्रिक्स लिखने, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अच्छा सुनते हैं। देखो यार,
प्रिंसिपल डायगोनल को रिप्रेजेंट तभी कर सकते हैं जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो। बेसिक नीड है इसकी, मैट्रिक्स को स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। यदि मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो प्रिंसिपल डायगोनल तो आप बिल्कुल रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल डायगोनल को कब दर्शाओगे? जब दिया गया आबी वर्ग आबी हो। अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है जरा सुनो। मैं एक इधर एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक इधर एग्जाम्पल दे रहा हूं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। जरा सुनना, ये जो होता है ना ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। इसका आर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। यदि इसका आर्डर स्क्वायर नहीं होता तो मैं मुख्य विकर्ण कभी नहीं दर्शाता। इसका मतलब फीलिंग क्या हुई कि यहां पे देखिए 1 1 लिखा है ना, आई और जे। यदि सुनिएगा, अभी मैं बता रहा हूं आपको, यदि ए आई जे में आई बराबर जे हो, अभी मैं इसको लिखाऊंगा, अभी कुछ नहीं लिखना आपको, हेडिंग पर डालिएगा, बाकी लिखना कुछ नहीं। यदि ए आई जे में आई बराबर जे हो तो वह अवयव जो एलिमेंट आई बराबर जे में बैठेंगे वो सारे एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होंगे। सारे एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होंगे। ये मैं आपको बात समझा चुका हूं। तो जरा सुनिए, आई बराबर जे होना चाहिए, तो यहां 11 लिखा है ना, 11 का मतलब आई का मतलब 1 लिखा है, जे का मतलब 1 लिखा है, तो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट आया। यहां 12 में आई जे कहां बराबर है? फिर 22 बराबर, फिर 33 बराबर है। अर्थात ये जो मैंने दर्शाया, हम इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण। इंग्लिश में मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं इसको। प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल बोलते हैं। इसका मतलब यार कहानी इसकी है क्या? जरा सुनिए, मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 की कहानी क्या है, सब लोग पकड़ेंगे इस कहानी को। पहले बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, इसकी बेसिक नीड है। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप प्रिंसिपल डायगोनल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ध्यान से सुन लें, बहुत ध्यान से सुन लें। तो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? ऑर्डर 2/2। तो ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल हुआ। ये A11 की प्लेस है, A22 की प्लेस है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, इसको हम लोग पढ़ेंगे मुख्य विकर्ण। इस बात की चर्चा मैं डिटरमिनेंट में भी करा चुका हूं, तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि बहुत नया कॉन्सेप्ट है, आपको पता नहीं है, ये आपको पता है। इसका मतलब आव्यूह का मुख्य विकर्ण क्या होता है? आव्यूह का मुख्य विकर्ण का मतलब होता है कि अर्थात वो अवयव, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, अर्थात आव्यूह का मुख्य विकर्ण तब दर्शाया जा सकता है जब दिया गया वर्ग आव्यूह हो। तो सबसे पहले लिखेंगे, लिखो आव्यूह का मुख्य विकर्ण तभी दर्शाया जा सकता है जब दिया गया आव्यूह वर्ग आव्यूह हो। अच्छा, अब बात समझ में आई। जरा सुने, इसका मैं निषेधन कर रहा हूं, इधर देखना, ध्यान से देखना। ये लिखा 1 2 3 4 3 4 5 6। ऑर्डर क्या है? 2 पंक्तियां 3 स्तंभ। कोई प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होगा कि पता चले आप कैसे प्रिंसिपल डायगोनल दर्शा दोगे। देखो ये A11 है, A12 है, ये A13 है, A21, A22, A23, तो नहीं दर्शा पाएंगे। अर्थात जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी प्रिंसिपल डायगोनल मिलेगा, अन्यथा प्रिंसिपल डायगोनल मिलना ही वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसकी बेसिक नीड है, हमने क्या बताया कि आव्यूह का मुख्य विकर्ण तभी दर्शाया जा सकता है, तभी दर्शाया जा सकता है जब दिया गया आव्यूह वर्ग आव्यूह हो। अब देखिए, इसके अब लिखना नहीं, अब हाईलाइट पेन से लिखेंगे। यदि कैपिटल ए बराबर AIJ में, ठीक, इसका आर्डर आपको पता है ना, ये आर्डर की बात करूं तो यम क्रॉस यम लिख दूं मैं। देखो ध्यान से सुनना, समझ में आ गया होगा। मैंने यम क्रॉस यम क्यों लिखा? क्योंकि इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा ना। जब स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा तो चाहे यम क्रॉस यम लिखूं या एन क्रॉस एन लिखूं, ऐसा यम क्रॉस एन तो नहीं लिख सकता मैं। यम क्रॉस यम डाल दिया। एक कॉन्सेप्ट जनरल की बात कर रहा हूं, व्यापक की बात कर रहा हूं। स्टैंडर्ड रूप में कैसे लिखेंगे? यदि AIJ में यदि AIJ यम क्रॉस यम में
m में i बराबर j हो तो वह अवयव आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। क्या ट्रिक किया माइंड पे, मैंने क्या लिखा, यदि ए आई जे यम क्रॉस एन में आई बराबर जे हो, अर्थात एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में आई बराबर जे हो, आई बराबर जे का मतलब देखो 1 1 लिखा, आई जे बराबर 2 2, आई जे बराबर 3 3, तो जहां जहां आई बराबर जे होगा वो क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के अवयव कहलाएंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। तो ये इस बात को आप हाईलाइट पेन से लिख लो और एक एग्जाम्पल लगा दो, जल्दी करिए, फिर मैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दूं इसका, मैं जल्दी करिए, नोट कर लें। ये मैं किनारे हो गया बोर्ड से, आप लोग नोट कर लीजिए तुरंत, या वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो आपके वर्ग अव्यूह के प्रकार चल रहे हैं। वर्ग अव्यूह के पहले प्रकार में अव्यूह का मुख्य विकर्ण क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि अव्यूह का मुख्य विकर्ण तभी दर्शाया जा सकता है जब दिया गया अव्यूह वर्ग अव्यूह। वर्ग अव्यूह में वो अवयव जहां आई बराबर जे हो वो सारे एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। जैसा कि मैंने अपने रिप्रेजेंटेशन किया है, ये 33 लिखा हुआ 22 11, अर्थात जिस एलिमेंट में आई की वैल्यू जे के बराबर होगी वो मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे। अब देखो, चलो यार, देखो यार, नोट करके एक मैट्रिक्स में बनाने जा रहा हूं, इससे बहुत सारी बातें आप सीखेंगे, बहुत सारी बातें आप इससे सीख जाओगे। क्या सीखने जा रहे हो, अब आप क्या सीखने जा रहे हो सुनना। A11, A12, A13, A14, ठीक, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43 और A44। बताओ आर्डर इसका क्या है, 4 क्रॉस 4। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ है स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉन्सेप्ट पकड़ना। बताओ इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा, ये इसका होगा प्रिंसिपल डायगोनल। क्या होगा ये, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे, समझ में आ गया। अच्छा यार सुनिए, तो नोट नंबर क्या लगाना है, नोट नंबर 1 में क्या लगाना है आपको कि ये ए आई जे का डिनोशन क्या होता है। इस कई बार मैं इस बात को बता चुका हूँ, ये ELEMENT ये अवयव है, कई बार मैं इसको तो कई बार लिखा चुका हूँ। ये रो है और ये कॉलम है, ठीक। नोट नंबर पहले फिगर बना लीजिए, सारे स्टूडेंट फिगर बनाएं और नोट लिखें। दूसरे नंबर की नोट समझना, यदि I बराबर J है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि बार बार क्यों लिख रहे हैं यार, 2 मिनट का काम है, लिख लो, फायदे में रहोगे। मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत आता है। यदि I बराबर J है तो वह अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। क्या पकड़ में आ गया, यदि I बराबर J है तो मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। हाँ भैया I बराबर J, देखो ये 11 लिखा है, 11 लिखा है, देखो 11 लिखा है ना, तो I और J की जगह 1 है, फिर 22 लिखा है, I और J बराबर है 2 2, फिर 3 3, समझ में आ गया होगा। दूसरे नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, यदि, ध्यान से सुनना, ध्यान से, I इज ग्रेटर J है, I इज ग्रेटर J है, I बड़ा है किससे, J से, I बड़ा है किससे, J से, तो कहां बड़ा हो सकता है, देखो 21 में पकड़ो, I बड़ा है J से, 31 32 41 42 43,
यदि i इज ग्रेटर जे है, एग्जैक्ट i बराबर जे है तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं। यदि i बड़ा है तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के अवयव हैं, अर्थात यदि i बराबर जे है तो वह अवयव मुख्य, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव कहलाते हैं, जरा सुने, फिर से मैं बता रहा हूं। मैंने क्या लिखा, यदि i बराबर जे है तो प्रिंसिपल डायगोनल, जरा सुनिए, यदि i बराबर जे है तो क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। यदि i बराबर जे है तो प्रिंसिपल डायगोनल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ समझ में आ गया। यदि i बड़ा है किससे, जे से, तो i बड़ा जे कहाँ हो सकता? देखो 21 में देखो i है 2 है, जे 1 है। यहाँ 31 देखो, 31 का मतलब i बराबर 3, जे बराबर 1, तो i बड़ा हो गया। यहाँ 32 लिखा है तो i बड़ा हो गया जे से। i की जगह 4 लिखा है, जे की जगह 1 लिखा है तो 41। तो यदि i बराबर जे होगा तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट होंगे। अगली कहानी सुनिए, यदि i छोटा है किससे, यदि i छोटा है जे से, अर्थात जे बड़ा है, उल्टा बात करूं, यदि i छोटा है जे से तो कहां के विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के, तो वह अवयव मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव होते हैं। यदि i बराबर जे तो यदि i बराबर जे है तो वह अवयव देखो i छोटा है, यहां देखो 12 लिखा है ना, तो 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 3 से, 1 छोटा है 4 से, 2 छोटा है 3 से, 2 छोटा है 4 से, तो वह अवयव मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव होते हैं। तो इंपॉर्टेंट नोट है, जल्दी से सब लोग नोट कर लें। ये कॉन्सेप्ट कई बार आएगा आपके मैट्रिक्स को डील करने में, तो हम सब लोग मिलकर डील करेंगे इसको। हाँ चलिए आगे बात करते हैं। हाँ लिख गया है, या वीडियो रोक के आप देख लीजिएगा इसको। दूसरे नंबर की कहानी क्या है, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव देखो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रकार हैं। एक बात आप पकड़ के चलिए, टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, अर्थात ये जितनी भी हेडिंग बनेगी ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना इसकी बेसिक नीड है, अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना है। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये आप कॉन्सेप्ट चल नहीं सकता इसका। विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स देखो, डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे नहीं। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, पहले एग्जाम्पल देना, उस एग्जाम्पल को कोई स्टूडेंट पहले लिखेगा नहीं। मैं इधर नीचे एग्जाम्पल दूंगा, इधर जगह छोड़ूंगा, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, बाद में एग्जाम्पल उतारेंगे। लेकिन जब तक मैं पहले एग्जाम्पल नहीं समझाऊंगा तो आपको हो नहीं लगने वाली। अब सुने, इसकी कहानी है क्या, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, यहाँ लिख दिया 2 0 0 0 3 0 और 0 0 5 लिख दिया। सबसे पहले बताओ इसका ऑर्डर क्या, 3 क्रॉस 3। ठीक, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल में क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल डायगोनल में क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल डायगोनल में लिखा हुआ है 2 3 5, अर्थात ये मैट्रिक्स है क्या। पहली बात तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। विकर्ण अवयव में प्रिंसिपल डायगोनल के विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अवयव रिपीट ना हो, अर्थात ये तीनों अवयव अलग अलग लिखे हों तथा शेष अवयव शून्य हो, तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेता हूं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा है, देखिए ध्यान से देखना, x 0 0 y, ऑर्डर 2/2, ये प्रिंसिपल डायगोनल आप देख रहे हैं। ठीक, शेष अवयव 0 हो गए। तो देखिए इसकी कहानी क्या बनती है, एक ऐसा वर्ग अवयव, सुनिएगा, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो।
एक ऐसा वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स होना इसकी बेसिक नीड है। एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा, अलावा का मतलब अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, किंतु मुख्य विकर्ण में सभी अवयव आपस में बराबर ना हो। ऐसा नहीं कि सब जगह दो 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 भर जाए, तो अलग कॉन्सेप्ट है। दो तीन कॉन्सेप्ट हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मैं तीनों को बता दूं पहले, फिर एक साथ कंपेयरिंग कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो इसका मतलब कि विकर्ण अवयव को दर्शाने के लिए दो बेसिक नीड है। नंबर एक बेसिक नीड स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी बेसिक नीड क्या है? पहली बेसिक नीड है, पहली आधारभूत आवश्यकता क्या है कि इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो, अर्थात प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे अवयव क्या हो? जीरो हो। प्रिंसिपल डायगोनल का कोई भी एलिमेंट जीरो ना हो, किंतु एलिमेंट दो 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 ना लिखा हो, अर्थात हर एक एलिमेंट अलग अलग लिखा हो, जिस तरह यहां 2 3 5 और एक्स वाई लिखा है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल कुछ ऐसे दे दूं, यहां एक्स लिख दो 0, यहां 0 एक्स, तो देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल डायगोनल में मैं दोनों जगह एक्स एक्स लिख दिया, अभी यहां ए लिख देता तो फिर डायगोनल हो जाता है। अर्थात प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट शून्य ना हो, किंतु प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट बराबर भी नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो चलिए लिखना, लिखेंगे एक ऐसा वर्ग अवयव, लिखो एक ऐसा वर्ग अवयव, बोले दे रहा हूं लिख डालिए, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तथा मुख्य विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर ना हो। मुख्य बोले दे रहा हूं एक ऐसा, लिखो मैं लिख रहा हूं साथ साथ, आप भी लिखिए, वर्ग अवयव, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा, मतलब अतिरिक्त मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो तथा मुख्य विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर ना हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव कहलाता है। क्या बात पकड़ में आई? मैंने क्या लिखा? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के अतिरिक्त सभी एलिमेंट जीरो हो, किंतु प्रिंसिपल डायगोनल में लिखे सारे एलिमेंट बराबर ना हो, अर्थात बराबर ना हो, अर्थात अलग अलग हो। क्या भावनाएं पकड़ में आ गई? जल्दी से आप इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए और डिफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल दे दीजिए, जल्दी करिए। सारे बच्चे स्पीड के साथ इस बात को नोट करें। तीसरे नंबर की हेडिंग क्या है? तीसरे नंबर की हेडिंग है, तब तक एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैं मार्के में स्याही लगा दूं थोड़ा सा। हेडिंग तीसरे नंबर की है, इकाई या तत्समक अवयव। हेडिंग लिखेंगे, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, देखो स्टार का मैंने चिन्ह लगा दिया। तीसरे नंबर की हेडिंग है, इकाई या तत्समक, तत्समक अवयव, इंग्लिश में यूनिट, इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं UNIT, यूनिट। इंग्लिश जरूर लिख लेना सब लोग। आर आइडेंटी, आइडेंटी आइडेंटी मैट्रिक्स। देखो अब इसकी कहानी क्या मैं समझा रहा हूं। इकाई या तत्समक अवयव, सुनना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेडिंग है तीसरे नंबर की हेडिंग, इकाई या तत्समक अवयव। इससे कुछ लॉजिक भी पकड़ में आएंगे और प्रॉपर्टीज भी हैं। मैं प्रॉपर्टीज आपको
टेलीग्राम के चैनल पे जो मैंने आपको बताया कि इसी वीडियो के जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएंगे तो एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को टच करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहाँ पे सीटें पड़ी हुई हैं, तो आप सीट देखिएगा तो पूरी थ्योरी सीट भी एक पड़ी हुई है, उसको भी आप पढ़ेंगे। बाकी तो मैं तो चाहता हूँ आप खुद की नोट्स बनाएं, जो अपनी हाथों से लिखी नोट्स से होती हैं बहुत बेहतर होती हैं। तो बात करते हैं फिर आगे। यूनिट मैट्रिक्स है क्या? पहली बात तो यूनिट मैट्रिक्स को जैसे मैंने कहा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप है, तो यूनिट जितने भी ये मैट्रिक्स में पढ़ा रहा हूं उनकी बेसिक नीड है स्क्वायर मैट्रिक्स होना। स्क्वायर तो बिल्कुल होना है, यदि स्क्वायर नहीं है तो आप बात नहीं कर सकते। चलिए काम की बात शुरू। 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है, सॉरी 1। ऑर्डर बोलो जल्दी से। 3 क्रॉस 3, ये क्या है? मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण है। अगला एग्जाम्पल दे दूं, फिर मैंने ए से एक एग्जाम्पल लिया 1 0 0 1। ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। हाँ, किसी ने कहा कि सर जी 4 क्रॉस 4 ऑर्डर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। n क्रॉस n ऑर्डर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। तो देखो मैंने क्रमबद्ध आपकी क्लास पढ़ाई, मैंने आपको कहा ना पहले प्रिंसिपल डायगोनल सीखो, फिर प्रिंसिपल डायगोनल के बाद मैंने डायगोनल मैट्रिक्स बताया, फिर मैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स पे आ गया। समझ में आ गया? तो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं हिंदी में, इकाई या तत्समक अवयव। इसका मतलब है क्या? वहां भी देखो डायगोनल मैट्रिक्स में भी यही कॉन्सेप्ट था, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स में क्या डिफर है, क्या अंतर है, जरा सुने। प्रिंसिपल डायगोनल में एक एग्जैक्ट एक लिखा हो, एग्जैक्ट एक लिखा हो प्रिंसिपल डायगोनल में, तीनों एलिमेंटों की जगह एक लिखा हो, अर्थात प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक अवयव 1 हो और शेष अवयव 0 हो, तो उसे हम इकाई अवयव कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनती है? एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण में, जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव इकाई अर्थात 1 हो तथा शेष अवयव 0 हो, उसे इकाई अवयव कहते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग के नीचे डिफिनेशन लिखो, यदि एक ऐसा वर्ग अवयव, ऐसे बनाओ सेंटेंस, एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई अर्थात 1 हो, एक का मतलब समझ गए ना, 1 इकाई अर्थात 1 हो तथा शेष अवयव 0 हो तथा शेष सभी अवयव 0 हो, इकाई या तत्समक अवयव कहलाता है। क्या बात पकड़ में आ गई? क्या लिखे हैं? एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, लिखे एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई अर्थात 1 हो। अर्थात पहले बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरी बात इसकी 2 बेसिक नीड है। पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स होना, दूसरी इसकी दूसरा कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल में 1 लिखा हो, ठीक, और सारे एलिमेंट क्या हो? 0 हो, जिसे इकाई अवयव से कहते हैं। समझ में आ गया? देखो लिख गया, उसी में जोड़ के लिख दीजिए, तथा इकाई अवयव को, इकाई इस थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिएगा, हाईलाइट पेन से लिख दीजिएगा, तथा इकाई अवयव को कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। अच्छा, यहां हमने कैपिटल ए कैपिटल बी दिया है, आप परेशान मत होइए, मैं भी नोट करके लिखा रहा हूं, ठीक। ये आप जल्दी से नोट कर लें तो आपको आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी पकड़ में आ गया। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो और सारे एलिमेंट 0 हो, अर्थात प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो क्या समझ में आ गया? ये आप 2 उदाहरण लगा लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो महत्वपूर्ण बात पे आते हैं।
हाँ, सब लोग रीमार्क्स लिखें। रीमार्क्स नंबर 1, 2x2 कोटि वाले इकाई आव्यूह को I2 से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना, कहीं I2 लिखा हो तो I2 का डिनोशन क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैंने अभी बताया ना आपको कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल I से डिनोट करते हैं, किंतु कहीं I2 लिखा हो तो आपका तुरंत दिमाग खुल जाएगी, कहानी पकड़ पे आ जाए कि I2 का मतलब क्या है। तो 2x2 कोटि वाले इकाई आव्यूह को I2 से व्यक्त करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे दीजिए, या I2 बराबर, देखो इसके पहले मैंने कैपिटल A कैपिटल B से डिनोट किया था, A से शायद डिनोट कर दिया था, डरना नहीं, ये भी डिनोशन है, इंपॉर्टेंट डिनोशन है। कहीं I2 लिखा हो तो तुरंत पकड़ में आना चाहिए कि I2 है क्या। अब समझिए दूसरी बात, 3x3 कोटि वाले इकाई आव्यूह को I3 से व्यक्त करते हैं। I3 का एक एग्जाम्पल डाल दो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आर्डर 3x3। उम्मीद है कि पकड़ में आ गया। अच्छा, जिस दिन 4x4 का आर्डर होगा तो I4 हो जाएगा, जिस दिन n×n का आर्डर होगा तो IN हो जाएगा। अब ये फीलिंग आ गई, चलिए लिख लें। अब यार तीसरे नंबर की बात होती है, सॉरी शायद तीसरे ही नंबर की हेडिंग है, चौथे नंबर की हेडिंग है, चौथे नंबर की हेडिंग है। इसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, चौथे नंबर की हेडिंग को आदिश आव्यूह पढ़ते हैं। आप लोग ये रीमार्क्स लिख लें तब तक, फिर मैं आपको स्केलर मैट्रिक्स बताऊँ जिसे हिंदी में आदिश आव्यूह कहते हैं। तो तीनों पे डिफर बता दूंगा ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। आप मेरे साथ लगे रहिए और ये भूल जाइए कि गणित अब नहीं बनने वाली, ये बिल्कुल दिमाग से टेंशन हटा दीजिए ताकि बेहतर हो जाए। और कृपया आपको लग रहा हो कि ये मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा देखिए, ये वाला वीडियो जो मुझसे डायरेक्ट बच्चे नहीं जुड़े हैं उन तक आप वीडियो शेयर करने की कोशिश करें। चलिए बात करते हैं, लिखेंगे आदिश। अच्छा, वेक्टर में सुने होंगे सदिश, आदिश आव्यूह, इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स। लिखें स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, देखो स्केलर मैट्रिक्स है क्या, ठीक। देखो फिर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कैपिटल है, सुनना ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 1, जो लोग मेरी बराबर क्लास पढ़ रहे हैं उनको पता है कैसे नोट्स बनानी है। सबसे पहले हेडिंग डालने के बाद एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, पहले इसकी डिफिनेशन बनाएंगे, बाद में एग्जाम्पल लिखेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया। जो बच्चे बीच में जुड़ रहे हैं वो कृपया डिटरमिनेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कम से कम देख लें, फिर इसके बाद मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को एक साथ जल्दी से कवर करें, जल्दी से 2-2, 3-3 वीडियो देख के इसको जल्दी से कवर करें, ठीक, जिनके कॉन्सेप्ट में से बीच में। देखो सुनना, 1 0 0 0 5 नहीं 1 नहीं बढ़ सकते, 2 2 0 0 0 2। देखो यार 3x3 का एक आर्डर है, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है। तो है क्या यार, मिलते जुलते फर्क है। प्रिंसिपल डायगोनल में 1 नहीं डाल सकते, यदि 1 डाल देंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, इकाई आव्यूह हो जाएगी। समझ में आ गया। यदि अलग अलग नंबर डाले दे रहा हूं प्रिंसिपल डायगोनल में तो डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह चला जाएगा। तो इसका लॉजिक देखिए पकड़ में आएगा, परेशान मत होइए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, ठीक। जैसे मैंने कैपिटल A बराबर एक मैट्रिक्स लिया, यहाँ K0 0 K डाल दिया, क्या ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है? ऑर्डर क्या है? 2x2। इसका मतलब लॉजिक क्या है कि एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर हों किंतु 1 ना हो। यदि यहां 1 भर दूंगा, बराबर तो डालने एलिमेंट, एक ही एलिमेंट को रिपीट करना है प्रिंसिपल डायगोनल में, किंतु 1 नहीं डाल सकता। 1 डाल दूंगा तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स चला जाएगा।
तो एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर हो किंतु इकाई अर्थात एक ना हो तथा शेष अवयव शून्य हो अदिश अवयव कहलाता है। लिखेंगे एक ऐसा वर्ग अवयव, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर हो किंतु सभी अवयव आपस में बराबर हो किंतु इकाई अर्थात एक न हो तथा शेष अवयव शून्य हो अदिश अवयव कहलाता है। अदिश अवयव कहलाता है। क्या कहानी पकड़ में आ गई? क्या लिखे हैं कि यदि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वलेट हों किंतु वन ना हो, ठीक है, और बाकी के प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे अवयव क्या हो जीरो हो, तो आप समझ गए होंगे। एक मैं एग्जाम्पल और दे दूं यदि आप चाहें तो। मैट्रिक्स ए देखना, ध्यान देखना, ए 0 ऐसे भरता हूँ 0 0, बी 0 0 0 सी, देखो यार प्रिंसिपल नहीं सॉरी ए बराबर भरना है ना, ए अर्थात प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट बराबर हो बाकी सब 0 हो, किंतु बराबर के चक्कर में एक ना डाल दीजिएगा। हाँ ये कर लीजिए, कंप्लीट करिए, कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करें। लग गया? चलिए बात करते हैं। अब यार रीमार्क्स करके कुछ बातें लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो रीमार्क्स लिख के क्या लिखना है आपको, ध्यान से सुनना, ध्यान से। नंबर 1, थोड़ा सा फर्क है, कहीं इस तरह की कहानी आ जाए, यहाँ पे 2 लिखा है, 0 3 लिखा है और 0 7 लिखा है, तो देखो पता है कौन सा अवयव है ये? विकर्ण अवयव। इसे क्या बोलते हैं? विकर्ण अवयव। एक साथ में लिख दूं ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। विकर्ण अवयव है, ये कहलाएगा विकर्ण अवयव। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। डायगोनल मैट्रिक्स की कॉन्सेप्ट क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट अलग अलग हो, शेष एलिमेंट 0 हो। दूसरे नंबर पे मैं एक कैपिटल ए कुछ ऐसे डाल रहा हूँ, ठीक, ध्यान सुनना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। इसको क्या कहते हैं? इकाई अवयव। इकाई अवयव, इनमें फर्क नजर आ गया। इकाई अवयव इंग्लिश पे यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक। तीसरे नंबर की कहानी क्या है? पूरा खेल प्रिंसिपल डायगोनल पे है। यदि प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 0 अलग अलग हो, शेष एलिमेंट 0 हो, तो विकर्ण अवयव। प्रिंसिपल डायगोनल में तीनों 1 लिखे हों तो इकाई अवयव। अब प्रिंसिपल डायगोनल में 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट भर दो, सपोज दैट मैं के भर दे रहा हूं, तो सब जगह के भरूंगा, सब जगह के भरूंगा, तो ये अदिश अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? अदिश अवयव। इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स लिख लीजिएगा,
इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स। लिख लीजिएगा स्केलर मैट्रिक्स, लिखे। चलो, तो बात तो पकड़ में आ गई होगी। स्केलर मैट्रिक्स लिखना। अब देखो आगे है क्या, एक कॉन्सेप्ट और आ जाते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तीनों पे मैंने आपको अंतर बता दिया। ये स्केलर मैट्रिक्स है, तीनों में मैंने अंतर बताया। विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? मुख्य विकर्ण का सभी अवयव अलग अलग हो किंतु एक ना डालना, शेष अवयव 0 विकर्ण अवयव। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, शेष 0 इकाई अवयव। अदिश अवयव क्या होता है? मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 के अलावा कुछ भी हो, लिखो बराबर हो सब, शेष अवयव 0 हो, अदिश अवयव। समझ में आ गया होगा। अगली हेडिंग बनाइए, त्रिभुजीय अवयव। त्रिभुजीय अवयव, त्रिभुजीय अवयव, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सुनना, देखो त्रिभुजीय अवयव किसे कहते हैं। अब यहाँ से जेईई मेंस का कॉन्सेप्ट बनता है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको नहीं मिलेगा। फिर इसके 2 प्रकार हो जाते हैं। त्रिभुजीय मैट्रिक्स की कहानी कुछ उसी तरह है, जरा दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक। कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स में दे रहा हूँ, 1 2 3 0 4 5 0 0 7, ठीक। या कैपिटल एक मैट्रिक्स में इधर फिर ले रहा हूँ, 1, अभी समझाता हूँ, परेशान न होना, 1 2 3 0 5 6 0 0 8। देखो कहानी क्या है, आर्डर पकड़ो पहले। एक बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बेसिक नीड है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि अब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही प्रकार चल रहे हैं। अब बात समझिएगा, ठीक। अब जरा ध्यान से सुने, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक ऐसा अवयव, ध्यान से सुनना, एक ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के, इधर सुने देखना, मुख्य विकर्ण के नीचे अथवा मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य हो। देखो एक साथ नहीं होगा, यदि एक साथ ऊपर नीचे दोनों शून्य हो जाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट चला जाएगा डायगोनल वाला, आइडेंटिटी या यूनिट वाला, स्केलर मैट्रिक्स वाला। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहते हैं कि एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव या मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य हो। नीचे के अवयव शून्य होंगे तो ऊपर के नहीं होंगे, यदि ऊपर के अवयव शून्य होंगे तो नीचे के नहीं होंगे। अच्छा, इस एग्जाम्पल पे जरा ध्यान से सुने, इस एग्जाम्पल पे सुनिएगा। ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के अवयव शून्य है, इसमें देखें यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के अवयव शून्य है। इसका मतलब एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर या मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य हो, उस अवयव को त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। लिखेंगे एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे या मुख्य विकर्ण के ऊपर या मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। देखो यहाँ से जेईई मेंस का कॉन्सेप्ट बनेगा, इस कॉन्सेप्ट में कई सवाल बनेंगे, मैं सवाल कराता हूँ सब धीरे धीरे, तो आप समझ गए होंगे
कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की दो शर्तें हैं कि मुख्य, देखो एक ऐसा वर्ग अवयव, पहले बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे, ये देखना, मुख्य विकर्ण के नीचे या मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव, या का मतलब क्या, सब दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे या फिर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के अवयव शून्य हो तो इस प्रकार के अवयव क्या कहलाते हैं, सभी अवयव शून्य हो तो त्रिभुजीय अवयव कहलाते हैं। समझ में आया कहलाता है। ये दोनों आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, जल्दी करिए, एग्जाम्पल लिखिए। इसी में जोड़ के लिख दीजिए ना, तथा त्रिभुजीय अवयव दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उनके विषय में चर्चा होगी। त्रिभुजीय अवयव दो प्रकार के होते हैं। त्रिभुजीय अवयव दो प्रकार के होते हैं, ये आप जल्दी से लिख लें, जल्दी से कॉन्सेप्ट लिख लें, बात होती है। तो भैया जो दो प्रकार के होते हैं तो कौन कौन होते हैं, उनके विषय में चर्चा करते हैं। हटा दूं मैं, या ना लिख पाए हो तो वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, इसीलिए मैं किनारे हो जाता हूं ताकि बोर्ड आपको दिखे पूरा। मैं दो एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं, 1 0 0 0 सॉरी 2 3 0 4 5 0, ठीक। यह एक एग्जाम्पल यहां दे देता हूं, ठीक। 1 नीचे 0 करना, 3 5 0 2 4 0 0 6, देखो दो उधर, वही मैंने समझाने के लिए आपको समझाया। पहले नंबर में लिखेंगे उच्च, लिखिएगा उच्च त्रिभुजीय, उच्च त्रिभुजीय अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हेडिंग लिखना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब सुनना, अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या है, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, ठीक। देखो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इधर से, इधर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत कंसंट्रेशन होके सुनिएगा, कंसंट्रेशन होके सुनिएगा। 1 अपर ट्रायंगुलर है ना, 0 0 2 3 0 5 6 7, कुछ ऐसा लिखना। देखो यार अपर ट्रायंगुलर होगा तो जब उच्च लिखा हो ना तो मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0 होंगे, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0 होंगे। तो देखा जाए तो ये मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0, जब नीचे के अवयव 0 हो तो अपर ट्रायंगुलर होगा, और जब ऊपर के अवयव 0 हो तो लोअर ट्रायंगुलर होगा, उल्टा चलता है। इसका मतलब जरा दिमाग लगाइए, यदि वर्ग अवयव में, देखो फिर से मैं कॉमन बात करता हूं, ये दोनों फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों एग्जाम्पल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, लेकिन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो भाग हो जाते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हम क्या पढ़े हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 हो या नीचे के एलिमेंट 0 हो तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन अपर ट्रायंगुलर कब होगा, अपर ट्रायंगुलर कब होगा, जब मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0 हो, तो ये अपर ट्रायंगुलर है, उच्च त्रिभुजीय है ये, और ये निम्न त्रिभुजीय है। जब ऊपर के अवयव 0 हो तो लोअर ट्रायंगुलर, और जब नीचे के अवयव 0 हो, ऊपर नीचे का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, जब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के अवयव 0 हो तो अपर ट्रायंगुलर, जब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के अवयव 0 हो तो लोअर ट्रायंगुलर होते हैं। तो क्या लिखे हैं, यदि वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के नीचे, मुख्य विकर्ण के नीचे
के सभी अवयव शून्य हो तो इस आव्यूह को उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल ना लिखना, बता रहा हूं। उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। बताओ इन दोनों में से कौन सा एग्जाम्पल उच्च त्रिभुजीय है? क्या लिखा है? यदि वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य हो तो उसे मुख्य विकर्ण के नीचे अवयव शून्य होना चाहिए, ऊपर के कभी ना शून्य हो। तो मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य हो तो ये वाला हो गया। अच्छा जरा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूं A11, ध्यान सुनना, A12, A13, सीरियस होके सुनना। A21, A22, A23, A31, A32, A33। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। 1, 2, 3 अवयव, इनकी जगह 0 होना चाहिए, इनकी जगह 0 होना चाहिए। तो कहाँ के अवयव 0 हो जरा बताइए? मतलब ये I है, ये J है। यदि AIJ में I बड़ा हो किससे? I इज ग्रेटर J में, यदि AIJ में I इज ग्रेटर J हो, और क्या लिखेंगे? यदि AIJ में I इज ग्रेटर J हो। समझ में आ गया? AIJ में I इज ग्रेटर J हो। I इज ग्रेटर J कब हो सकता है? जब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले I बड़ा होता है। यदि AIJ में I इज ग्रेटर J हो और सभी अवयव शून्य हो तो उस आव्यूह को उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। देखो इसकी जगह 0 होना चाहिए। अभी उदाहरण लिखे, उदाहरण बताता हूं। इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, तो मैंने क्या लिखा है? यदि AIJ में I इज ग्रेटर J हो, मतलब AIJ में I इज ग्रेटर J हो और सभी अवयव शून्य हो, इसका मतलब हुआ क्या कि वहां के अवयव शून्य हो जहां I इज ग्रेटर J हो। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या समझ में नहीं आया? आ गया होगा समझ। कैपिटल A बराबर एक एग्जाम्पल लिख लो, 2, 3, 4, 0, 5, 6, कोई भी उदाहरण, 0, 0, 8, अर्थात प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 लिख लीजिए। यार ये केवल इतना लिख सकते हो यार, इसका मतलब क्या है? AIJ बराबर 0, AIJ बराबर 0, या फिर ये लिख लीजिए, इफ AIJ इक्वल टू 0 where I इज ग्रेटर J। यार ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब इस एलिमेंट पे जरा दिमाग लगाना, इस एलिमेंट में AIJ 0 होना चाहिए, वहां के एलिमेंट 0 होना चाहिए जहां I इज ग्रेटर J हो। उम्मीद है कि समझ में आ गया, लिख लीजिए। वही बात मैंने यहां समझाने की कोशिश की है। यदि AIJ में I इज ग्रेटर A हो और सभी अवयव शून्य हो, मतलब वो सभी अवयव शून्य हो जहां I इज ग्रेटर J हो, मैंने वही लिखा है कि AIJ के सभी अवयव शून्य हो जहां I इज ग्रेटर J हो। तो एक ही मतलब है, दोनों का मीनिंग आपको पकड़ना है, आप पकड़ लीजिए। अब यार दूसरे नंबर की हेडिंग लगाते हैं, इसको निम्न त्रिभुजीय लिख देते हैं। लिखो हेडिंग, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ये लोअर हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जल्दी से लिख डालो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो यार उल्टा चलेंगे क्या होगा?
लोअर ट्रायंगुलर है तो ऊपर के 0 होने चाहिए, अरे ऊपर के 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। लिखो, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। निम्न, उल्टा चलता है समझ लेना, निम्न त्रिभुजीय, निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाता है, निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। देखो हाईलाइट पेन से लिखेंगे, यदि ए आई जे बराबर 0, जहां आई किससे, आई छोटा हो किससे, जे से। देखो एक मैट्रिक्स लेते हैं, मतलब वहां का एलिमेंट 0 हो, वहां का एलिमेंट 0 हो जहां आई छोटा हो जे से। आई छोटा कहां होता है जैसे, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 देने पड़ेंगे अब आपको। तो जरा पकड़िए, किसकी प्लेस है, ए 12 की, 12 का मतलब देखो ए आई जे, अर्थात एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे एलिमेंट 0 भरे हों, किंतु कहां के एलिमेंट 0 भरे हों, आई लेस देन जे, अर्थात प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 हों, तो ये लोअर ट्रायंगुलर कहलाता है। कल मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आऊँगा, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू, और कल से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो मेरा 2 संदेश है 2 बच्चों के लिए, जो अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए कृपया टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, और जो बच्चे मेरी बराबर क्लास ले रहे हों तो कृपया इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक शेयर करने की कोशिश करें, ताकि कोई बच्चा छूटने ना पाए। तो अपने शहर में हर एक बच्चे के पास ये वीडियो एक बार पहुंच जाए। और नए बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले डिटरमिनेंट्स के पार्ट पढ़ें, और प्लेलिस्ट में जाइएगा, डिटरमिनेंट के पार्ट्स पढ़िए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एटलीस्ट 3 पार्ट पढ़ डालिए, तो मैट्रिक्स की फीलिंग, डिटरमिनेंट की फीलिंग आ जाएगी। फिर आप मैट्रिक्स भी पढ़ते जाओ, डिटरमिनेंट भी पढ़ते जाओ, और जल्दी से आप एक सुसज्जित नोट्स बनाएं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है, उस टेलीग्राम को लिंक पे आप टच करके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, वहाँ पे स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है। तो कल मिलते हैं फिर इसी समय, तो आप सब लोग मन लगा के पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।